सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज जो आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस ली थी उसका मेन उद्देश्य क्या था सर? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वामपंथी दल सीपीआई, सीपीएम, सीपीएम एंड लिबरेशन, शेका पक्ष, ये सब समाजवादी पार्टी सबकी तरफ से इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम एप्सो और 20 तारीख को जो बड़ी मास मीटिंग होनी है आज़ाद मैदान में, उसके बारे में आज एक पत्रकार परिषद है। बहुत मुश्किल से ये परमिशन, ये भी बोलना शर्म की बात है, आज़ाद मैदान में परमिशन मांगना पड़ता है हमको, या हमारा संवैधानिक एक कानूनी अधिकार है। मगर जब मांगा था तब पुलिस ने नकारा था, कोर्ट में गए, वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें आई, मगर फाइनली ऑनरेबल कोर्ट ने हमको सपोर्ट करके 20 तारीख का वक्त दिया है। तो 3 से 6 बजे बहुत बड़ा पब्लिक मास मीटिंग होगी पैलेस्टाइन के समर्थन में, गाजा जेनोसाइड के विरोध में। और हमारा प्रमुख डिमांड है कि जो जेनोसाइड हो रहा है वो भारत की सरकार उसका खंडन करे, बाकी के राजनीतिक दल तो भी करने लगे, ठीक है। और हमारे डिमांड है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड वो तुरंत पहुँचाई जाए, वॉर बंद हो और इजराइल का विड्रॉल हो जाए गाजा से। उसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और अभी बाकी के साथियों से मैं सर इंडिया से ईट ट्रस्ट के लिए जो है वो कई सारे एनजीओ है जो अपील करते हैं कि गाजा के लोगों को ईट ट्रस्ट मिलनी चाहिए। क्यूआर कोड के जरिए सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इतना अफर्मेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसे पहले मिला करता था, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट अफोर्ड प्रेजेंटली 70 ईयर्स की जो है वो जंग चल रही है। तो आपकी जो पार्टी वर्कर्स है और जो आपके साथ में जो लोग अभी हैं वो किस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मुद्दा है हमारे लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का मुद्दा बन गया है। प्राइवेट सोर्सिंग से फंडिंग जारी है और बहुत सारे भारत के लोग जिनका कॉन्टैक्ट है वहाँ के परिवार के साथ या वहाँ की सूख की चीज के साथ आके जो अंदर भी गाजा के अंदर है वो एड पैसों के द्वारा तो जारी है। वो बाहर से तो सामान पहुँचाना असंभव है क्योंकि सब बॉर्डर एरिया से लेकर इसराइल ने सील कर दिए। दूसरी बात है कि एक कैंपेन चली है भारत में, सभी पार्लियामेंट्स का आउटरीच हुआ है, खुद वामपंथी दल और कांग्रेस पार्टी और सभी पार्टियों ने ये मुद्दा भी पार्लियामेंट में उठा दिया है कि वातावरण जहाँ तक इंडिया ब्लॉक है वहाँ तो वातावरण बदल चुका है। ये प्रेशर बनाना है इंडिया बीजेपी सरकार पे, वो प्रयास चल रहा है। तो उसी को लेकर ये जो आज़ाद मैदान में हमारी जो मास मीटिंग है उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला में ये मीटिंग होगी। सर ये जो धरना आंदोलन होने वाला है, टोटल कितने लोग इसमें आने वाले हैं? इसमें अभी हमने पुलिस को बताया है तकरीबन 1000 के ऊपर लोग आएंगे, मगर हमारा एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत बड़ा जो ये आंदोलन 20 तारीख को हो रहा है वो काफ़ी लोगों के अंदर प्रचार हुआ है और लोग अपने अपने बस्ती से लोग निकल कर जो है वो यहाँ पर आएंगे, ट्रेन से आएंगे, अपने अपने अलग अलग व्हीकल्स लेके आएंगे, बस से आएंगे। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन और हमको जो है हमारे मतलब गाजा के साथ हमारी भारत की जनता का जो एकजुटता का प्रदर्शन है वो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। ये हमें पूरी तरह से उम्मीद है और उस काम में सभी लोग अलग अलग प्रकार के जो सोशल ग्रुप है वो अपने अपने लेवल के ऊपर काम में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछले मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि जब से हमें निर्णय मिला है तब से लेकर जब ये बातें फैल गई तो उसका जो है बहुत अच्छी तरह से उसका प्रचार मुंबई शहर के अंदर हो रहा है और मुंबई के बाहर भी, जैसे ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या और बाकी पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, वहाँ से भी लोग जो है वो इसके अंदर शिरकत करने वाले, वहाँ पर रायगढ़ के अंदर से उरण और वहाँ से भी लोग इसके अंदर सम्मिलित होने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा गैदरिंग होगा, हमने उस तरह से तैयारी की। हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों के प्रमुख नेतागण 20 तारीख के कार्यक्रम में आने वाले हैं। माननीय हर्षवर्धन जी सत्कार साहब ने मंजूर किया कि वो आकर के वो बात करेंगे। CPIM के कॉमरेड अशोक धवले जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर है वो आकर के अपनी बात रखेंगे। CPI के भी जो नेशनल लीडर्स है वो आकर के अपनी बात रखेंगे। तो राजनीतिक तौर पर ज़रूर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बयान होंगे और इसी के साथ में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, शिक्षक, विद्यार्थी
ये सारे सेक्शन से यहाँ पर एक्टर्स, कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले कलाकार, वो भी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। मैं सभी का नाम यहाँ पर अनाउंस नहीं करता हूँ, मगर जरूर 20 तारीख को आप आकर के उनसे मिलिए। धन्यवाद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे वो भी आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो शरद पवार गुट के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो जैसे डॉक्टर ने बताया, आप सभी लोग जो है इस तरह से उसको बहुत कामयाब बनाने की कोशिश करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुभाष लांडे जो महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है वो यहाँ आने वाले और नेतागण आएंगे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी जो एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो भी यहाँ शामिल होने वाली है निदर्शन में। और उनके जो महाराष्ट्र के प्रमुख है अध्यक्ष सपकाळ, वो भी यहाँ आने वाले हैं। तो अलग अलग क्षेत्र से लोग आने वाले हैं। लोगों को गुस्सा है कि पैलेस्टाइन को सॉलिडारिटी को लेके और ये सब जेनोसाइड बंद होनी चाहिए। जो मानव संहार चल रहा है, यहाँ 1 लाख के ऊपर लोगों को मारा गया है, उसमें से 15,000 औरत और बच्चे हैं। और आज भी वहाँ जो एड्स के लोग जाते हैं वहाँ उनको भी मारा जाता है, पत्रकारों को भी मारा जाता है। ऐसे ये और ये इजराइल गुनहगार है। तो नेतन्याहू जो है उन्होंने वर्ल्ड ट्राइब्यूनल जो है उन्होंने गुनहगार ठहराया है, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो हमारी ये मांग है सरकार की तरफ कि आपने ये स्टैंड लेना चाहिए। जो विदेश नीति है, हमारे भारत की विदेश नीति मुक्ति संघर्ष है दूसरे देशों का, उसका समर्थन करते आई है। महात्मा गांधी ने पहले जाके समर्थन इजराइल का किया। बाद में जो भी प्राइम मिनिस्टर आए, भले वो इंदिरा गांधी हो या और बाद के नेहरू जी हो, वहाँ को समर्थन किया गया। ये हमारी राजनीति है। मगर अपने देश में अगर देखा जाए तो अडानी जैसे लोग इजराइल के ऊपर जो सौदेबाजी कर रहे हैं, बंदरगाह भी बनाते हैं, तो ये जो इंटरेस्ट है बंद होनी चाहिए। इजराइल से जो आर्म्स खरीदा जाता है वो भी बंद होना चाहिए। और जो जंग चल रहा है उसमें वो खत्म होना चाहिए। उसके लिए अपनी सरकार की कोशिश होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कहा है, बार बार रेजोल्यूशन पास हुए हैं कि ये मानव संहार है, नरसंहार है, मानव संहार है, बच्चे मारे जाते हैं, वो बंद होना चाहिए। तो ये हो नहीं रहा तो सारी दुनिया से आवाज़ें उठ रही है, भले लंदन हो, पेरिस हो, यूरोप के देश हो या अलग अलग यहाँ से लाखों लोगों के मोर्चे यही मांग करते आ रही है। तो हमारे देश में भी ये आवाज़ उठी है, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ है। हमें ताज्जुब लगता है कि मुंबई में उसको रोका गया। ये होना नहीं चाहिए था। आज़ाद मैदान जैसी जगह पे हमने कहा हम यहाँ मीटिंग लेंगे, मगर रोका गया। तो हम कोर्ट में गए, हमारा जो संविधानिक अधिकार है वो मांगने के लिए हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने हमें परमिशन दिया है। तो हमारा ये जो मुंबई के लोगों की जो मांग है, हम पैलेस्टाइन मुक्ति संघर्ष के साथ है, हम ये जेनोसाइड को कंडेम करते हैं। इसलिए हमारा जो कहना है वो हम यहाँ कहेंगे। धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा क्या भूमिका रहेगी? समाजवादी पार्टी की ऐसे आंदोलनों में हमेशा भूमिका रही है। और समाजवादी पार्टी जो फिलिस्तीन का पुराना स्टैंड था इंडिया का, उसी के साथ है। और समाजवादी पार्टी के लीडर अध्यक्ष माननीय अबू आसिफ आज़मी भी इसमें शामिल होंगे। और हम इस कत्लेआम और दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होगा, समाजवादी पार्टी जुल्म के खिलाफ है, गरीबों के साथ है, अत्याचार के खिलाफ है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि भारत स्टैंड ले और एक मूवमेंट चलाए, क्योंकि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर रहा है। तो उसके नाते भारत को फिर एक बार वो भूमिका अपनानी चाहिए और पूरे वर्ल्ड में एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि सारी हुकूमतें दबाव डालकर नेतन्याहू की गिरफ्तारी का कोशिश करें। धन्यवाद सर। बात चली थी, लेकिन आज पूरे इस्राइल में जायनवादी जो लोग हैं और साम्राज्यवादी दलाल जो बैठे हैं सत्ता पे, उनका जो गठजोड़ है, उनके साथ हमारे शासन के जो सत्ताधारी है उनकी एक वैचारिक एक वाक्यता है। वो चाहते